अल्लाह के महबूब हुजूर रहमत आलमियान अलैहिस्सलात वस्सलाम से साहबा किराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, हुजूर हमारे माँ बाप आपके कदम नाज पर कुर्बान हो, अल्लाह पाक की बारगाह में फराइज और वाजिबात के बाद में कौन सा अमल पसंद है? हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह की बारगाह में नमाज, रोजा, हज और ज़कात के बाद में अगर रब को कोई अमल पसंद है तो वो खिदमत खल्क है, लोगों के काम आ जाओ, है ना? तो लोगों के काम आ जाओ। और अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, रब फरमाता है ना, अल्लाह के जिक्र से दिल मुतमईन होते हैं, है ना? अला, खबरदार, है ना, खबरदार, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान होता है, दिलों को सुकून मिला। हम कहाँ जाते हैं? कोई बेचारा लूडो खेलता है, कोई इसमें डूब के कोई टिकटॉक बनाता है, कोई पबजी खेलता है, कोई फ्री फायर खेलता है, कोई अपनी खाला को देखता है, कोई अल्लाह जाने किस किस को देखता है। रातों की नींदें हराम है, दिन का सुकून हराम है, माँ बाप की बेकदरी हम करें, मोहल्ले में बड़ों की इज्जत हम ना करें। अभी देखो उसको बोल के आए हैं जो नचनी है, कल 1 बजे तक नाच, आज भी शायद 1 बजे तक नाचना। देखा भाई महफिल हो रही है, उसी जमात के हीरो को फोन करके तेरे भाई को, ये मियाँ भाई है, भाई इल्म की कमी की बिना है। तो मकसद ये है, कोई लूडो खेलता है, कोई तसरत खेलता है, कोई ताश के पत्ते, आजकल तो इसमें आगे जंगली रम्मी, घर के घर बर्बाद हो रहे हैं, कारोबार बर्बाद हो रहे हैं। एक बच्चे की कल ये परसों को स्टोरी बता रहा था कि अच्छा बेहतरीन कारोबार था, बहुत अच्छा कारोबार, बाप ने बेटे को बिठा दिया, बेटा इसमें घुमा रहता है, मेडिकल था उसका, बहुत अच्छा कारोबार था, बड़ा प्यारा कारोबार। कस्टमर आए नहीं है, ग्राहक आए नहीं है, वो नहीं करते करते दुकान समाप्त हो गई, शटर नीचे आ गया। ये कई साल पीछे हो गए। हमारे इसमें भी होंगे बहुत सारे बच्चे जो बेचारे इसके बहुत चाहने वाले होंगे, इसके डीप में जाकर के, अंदर घुस करके, समंदर की तह में जाकर। मेरे भाइयों, ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत काम की चीज है। मैंने देखा हज उमरा के लिए लोग जाते हैं, कारोबारी लोग, बड़े बड़े कारोबार उनके, उनको फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन ये साथ की रहबरी करता है। मैंने देखा, अच्छी तरह देखा, एक कमरे में रहे हम लोग, कारोबार वहां हज उमरा करने के बाद भी कारोबार चालू रहता है। और अल्लाह जाने इसमें कितनी स्पीड दे दी है कि यहाँ वहां बोले इधर सुन लिया, इधर से गया उधर पहुंच गया। तो इसको उतना ही यूज करो जितना जरूरत की है ना, इसमें फालतू चीजें ना देखें, टिकटॉक ना बनाए, पबजी ना खेलें, फ्री फायर ना देखें, और ये फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, अल्लाह जाने क्या क्या ग्राम है इसमें, 1 ग्राम है कि 100 ग्राम है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, लूडो खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, और अल्लाह जाने कहां कहां जाकर के टाइम पास करते हैं। दिलों को सुकून मिल जाए, टेंशन का मर्ज दूर हो जाए, कर्ज मिट जाए, हमको तसल्ली आ जाए। ईमान से कह रहा हूँ, कसम रब्बे काबा की, कि ये जब तक करोगे, वक्ती तौर पे थोड़ी देर आपका दिमाग, माइंड इधर उधर होगा, मिलता है, लेकिन फिर इसको बंद करो, फिर लूडो को बंद करो, ताश के पत्ते बंद करो, ये बंद करो, वो बंद करो, सारे खेल बंद करो, क्रिकेट मत खेलो, बियर बार में मत जाओ, तवाइफ के कोटे में मत जाओ, बैठे रहो तो आपको सुकून नहीं, सुकून मिलेगा अल्लाह के जिक्र में। कसम अल्लाह पाक की कह रहा हूं कि जब बेसुकून हो जाओ, जब टेंशन का मर्ज बढ़ जाए, कर्ज का मर्ज जाए, आप बिल्कुल उलझनों के शिकार हो जाओ, तो आप अपने घर को छोड़ो, मस्जिद की तरफ रुख को मोड़ लो, मस्जिद में दौड़ो, जाकर के वजू कर लो, वजू करने के बाद में मस्जिद में दाखिल हो जाओ, एतिकाफ की नियत कर लो, और 2 रकात नमाज आदाब मस्जिद की नियत से पढ़ लो। हमने 2 रकात नमाज पढ़ ली, नमाज के बाद में हमने दुरूद शरीफ पढ़ा, जब सलाम फेरे तो इधर भी देखा, इधर भी देखा, दोनों तरफ अलमारी है, और अलमारी में अल्लाह की किताब रखी हुई है। चाहा कि रब की किताब को देख ले, हमने अल्लाह की किताब को लिया, यानी कुरान पाक को लिया, हमने कुरान को खोला तो अल्लाह का कलाम इस तरह बोला, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार, अल्लाह के जिक्र से दिल मुतमईन होते हैं। नादान तू कहां दिल को जाकर के डाला है, इधर कहीं खाड़ी में, कहीं पहाड़ी पे, कहीं जंगल में, कहीं बयाबानों में, कहीं समंदर में। अगर किसी से नाजायज मोहब्बत हो जाए, पता चला पनवेल स्टेशन पे बैठी है, उसके चप्पल टूट गए, तो वहां पहुंचेगा, और घर में मां मर रही, उसको दवा नहीं है।
आप फरमाइए, 100 में से 90 की बात कर रहा है तुम्हारा खादिम। जबकि इरशाद फरमाता है कि जो मेरा नाफरमान है, माँ बाप का फरमा बरदार है, मैंने उसको मेरी फरमा बरदारी करने वाले में लिखा, और जो मेरा फरमा बरदार है, माँ बाप का नाफरमान है, मैंने मेरी नाफरमानी करने वालों में लिख दिया। पढ़िए ना किताब, कुरान पढ़िए, आप पढ़िए, सूरह लुकमान है, बायस बुस्तामी है, मदरसे में पढ़ रहे हैं। जब इस सबक पर पहुंचते हैं, अनिश्कुरली वली वाले दईक, खड़े हो जाते हैं बायजीद। कौन है बायजीद? अभी तालिब इल्म है बायजीद। उस्ताद से पूछते हैं कि इसका मफहूम क्या है, उस्ताद जी बताइए। उस्ताद बताते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मेरा शुक्र अदा करो अपने माँ बाप का। छुट्टी लेके घर चले जाते हैं, माँ से कहते हैं कि माँ, या तो अल्लाह से मुझे अपनी खिदमत के लिए मांग ले, मुझसे 2 आकाओं की खिदमत नहीं होगी, या तो मांग ले, और या अल्लाह के लिए मुझे सारे हुकूक माफ कर दे। माँ थी, कनीज़े फातिमा है, नेक है, पारसा है। आज की हमारी बहनों की तरह नहीं है कि जब तक 1.25 किलो लेप ना लग जाए मार्केट ना जाए। माँ ने कहा ठीक है बेटा, मैंने अल्लाह के लिए सारे हुकूक तुझे माफ किया, जा तो अल्लाह ही का होगा। बायस बुस्तामी 40 साल तक जंगलात में, खंडरात में, बैयाबानों में जिंदगी गुजारते हैं, घास पत्ते खाते हैं, वो भी कभी कभार। जंगल में आज जा सकते हो आप? मैं कहता हूं अगर रात में आपको बस डिपो के पीछे छोड़ दिया जाए तो आप नहीं रह पाओगे। और बस डिपो छोड़ो, घर में अगर खन खजूरा आ जाए, जिसको गोम कहते हो, अगर किसी बिस्तर के नीचे घुस जाए तो पूरे घर की नींद खराब हो जाएगी कि कान में ना घुस जाए। लेकिन वो बायजीद है, 40 साल तक बायस बुस्तामी जंगलात खड़े। एक दिन आए, रात का वक्त है, चाहा के दरवाजे को दस्तक दूं, हाथ रुक जाता है कि मेरी माँ सोई होगी। ताज्जुद का वक्त आ जाता है, नाले से पानी गिरने की आवाज आई, नाले में पानी आया, तब जाकर के आहिस्ता से दरवाजा ठोका। आवाज आती, कौन? का बायजीद। अब अंदाजा लगाइए कि जिस माँ का एक ही बेटा हो और 40 साल तक वो माँ से दूर रहा हो, उस माँ ने जब बेटे की आवाज सुनी तो उसके दिलो दिमाग की कितनी खुशी, उस खुशी का क्या होगा, उसकी कैपेसिटी कैसे होगी, और किस पोजीशन में दरवाजा खोला होगा। मैं कहता हूँ माँ तड़पती बिलकती, वजू करना भी भूल गई होगी, और दरवाजा भी उसने कैसे खोला, खोलने के बाद उसका मंजर क्या होगा। बेटा माँ से और माँ बेटे से लिपट गए होंगे और सिसकियां भर भर के रोए होंगे, और वही मंजर होगा। माँ ने कहा बेटा बायजीद तू आ गया, तेरी जुदाई ने तो मेरी बीनाई भी सल्ब कर दी है, मेरी आंखों की रोशनी भी खत्म हो गई, नाबीना हो गई। बहरहाल मेरा मौजू बायजीद नहीं है, मेरा मौजू मौला अली। मकसद आपको समझ था, बायजीद का मामला ये है, बहुत बातें हैं, बहुत वाक़यात है बायजीद के। और बायजीद कौन है? जिस तरह मलाइका में, फरिश्तों में हजरत जिब्रील अमीन है ना, बस वही पोजीशन वलियों में बायजीद की है। फरमाते हैं कि माँ की दुआ ने मुझे औताद बना दिया। माँ की दुआ, पता चला तो जिस रब को तलाश करना है ना जंगलात, वो तो तेरे घर में छोड़ आया। ये इसलिए कह रहा हूं कि हमारे में बहुत सारे बच्चे हैं जो माँ को झिड़कते हैं, बाप की पेट करते हैं। हमने देखा इन आंखों से कि 2 बेटे बाप को मार रहे हैं और माँ हंस रही है। हमने ये देखा, कई सालों पहले की बात है। लोटस जिहालत के दलदल में फंसे हुए थे माँ बेटे बाप सब। तो मेरे भाई तो ये क्या है? ये इल्म की कमी से। इसलिए बराए करम आप, मैं हमेशा कहता हूं कि उलमा की सोबत, अगर उलमा की सोबत नहीं इख्तियार तो इन मुबल्लिगीन की सोबत में आ जाओ ना, इनसे दोस्ती कर लो ना, कुछ तो इतना तो सीख ही जाओगे जो जरूरियात दीन। और यही सीखने के लिए आप लोगों के लिए कल एक दिन का इज्तिमा देवनार में रखा है। मेरी आप सबसे इल्तिमास है, गुजारिश है कि आप जरूर जाइए, और जाने के बाद में वहां जो बातें बताई जाए वो सीखिए, दुआ में शामिल हो जाए और सच्चे मतलब के आला पर कामजन हो जाए, है ना? काम कीजिए। अल्लाह मुझे आप हम सबको अमल की तौफीक फरमाए
और कम से कम अगर किसी की नीयत में गड़बड़, मैं कहता हूं ये सोच के चले जाए कि मेरे जाने से भीड़ तो होगी, इतना ही सोच ले वे। लेकिन अल्लाह फजल फरमाए हम सुन्नियों पर, अल्लाह रहम करे, अल्लाह हम सब पर रहम करे। हम सब ने अपनी अपनी दुकानें अलग अलग बना ली, अलग अलग दुकान, ये मेरी दुकान, ये इसकी दुकान, उससे ज्यादा मत लेना, इससे लेना, इधर आना, उस पीर साहब के पास मत जाना, मेरे पास। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सबको हक बोलने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब ने फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। उस ज़माना महबूब की कसम, इंसान खसारे में है, घाटे में है, नुकसान में, लेकिन वो जो ईमान लाए, अमल सालिहात की, अच्छे अमाल किए, हक पर डटे रहे, हक पर चलते रहे, हक की दावत देते रहे, सब्र किया और सब्र की दावत दी, वो घाटे में नहीं है। और हमने क्या बिगाड़ लिया मुखालिफत करके यार, कौन से किले फतेह कर लिया? क्या हमको रब ने लड़ाई करने के लिए पैदा किया है? अरे कहीं इस्लाह की बात कर लो, किसी की इस्लाह कर दो। नहीं बर्दाश्त है, बहुत ज्यादा जवानी की जोश है तो समंदर में खुद ही मार दो जाकर। फरमाते हैं वो है जिसकी हाथ और जुबान से मोमिन महफूज रहे, और हम ऐसे मोमिन है कि सीधी आस्तीन चढ़ाते हैं, और ऐसे ऐसे नाज़ेबा कलिमात हैं कि अल्लाह हम की हिफाजत फरमाए। अल अमानुल हफीज। ऐसे इब्लिस भी जिस वक्त हम गुस्से में होते हैं, मेरे भाइयों खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर अमल करें, और अल्लाह उसके रसूल ने जो हुक्म दिया है ना, इतना करें। और नहीं बोलने के लोगों की इज्जत तो कम से कम अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपने घर की जिम्मेदारी ले लें कि मैं मेरे घर की जिम्मेदारी ले, मैंने अपने घर को संभाला, इन्होंने 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 अपने घर में, ये बच्चा पढ़ रहा था, यकीन मानो तबीयत खुश हो रही थी, जबकि बहुत बड़े घर का बच्चा नहीं, और अल्लामा फाजिल नहीं तो किसी दारुल उलूम में जाकर के 8 साल चटाइयां तोड़ी हैं, दांत से लड़ा है, और उसके बाद सनद लेके आ गया। अल्लाह जिसे चाहे, लेकिन अल्लाह उसी को चाहेगा जो अल्लाह को चाहेगा। जो आगे भाई, मैं हमेशा कहता हूं कि उठ बांध कमर क्या डरता है, और मैं क्या कहता हूं, मेरे उस्ताद फरमाते थे, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हिम्मत मर्दा दे खुदा, मर्द हिम्मत करता है तो खुदा की मदद होती। अब हम बैठे रहे लोमड़ी की तरह कि कोई शेर का बच्चा आए, शिकार करेंगे, खा के अपना जूठा मुझे डाल दे तो मैं भी पेट भर लूं। तो इस दौर में लोमड़ियां ही हैं, शेर इल्ला माचा को हजारों में एक आदमी मिलेगा। अब लोमड़ी का वाक्य तो सुनाऊंगा नहीं मैं आपको, इसलिए कि मौजू मेरा हुआ ना। जो भी हुआ, जितना भी हुआ, जैसा भी हुआ, जिक्र हुआ, मौला अली का जिक्र अल्लाह कबूल फरमा ले, और अल्लाह मौला अली की मदद के सदक़े में, अल्लाह वली नहीं तो कम से कम गुलाम वली तो अल्लाह बना दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शायद आपकी बैटरी कमजोर हो चुकी है ना। तो मौला से जो मोहब्बत करेगा ना, वो सबसे मोहब्बत करेगा, और सबसे मोहब्बत करेगा तो हुजूर करम फरमाएंगे, और हुजूर ने करम फरमा दिया। बोलिए बोलिए ना। अरे बुलाते गए तो जाते गए, बुलाएंगे तो जाएंगे, नबी के बिन, नबी के बिन बुलाए कौन जाता है मदीने में। तो जो नबी को चाहेगा वही मदीने जाएगा, और जिसका इश्क सच्चा होता है उसका टिकट भी पक्का होता है ना। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। अब इश्क की बोले तो फिर इश्क में बहुत सारी बातें हैं। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा आशिक बनाए, या आशिक नहीं बन सकते तो गुलाम में आशिक बनाए। एक बच्चे की ख्वाहिश थी, फरमाइश थी, 2 शेर सुना देता हूँ भाई, फिर जिंदगी रहे न दुरुशी पड़ी। दीजिए आपका मोबाइल।